लैब सेशन 9 में हम व्यूज़ को स्टडी करेंगे कि व्यूज़ बेसिकली क्या हैं और हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। व्यू की अगर सिंपल सी डेफिनेशन देखी जाए तो व्यू इज़ सिंपल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हैं और उसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं। ठीक है, उन टेबल्स, लेट्स सपोज मेरे पास एम्प्लॉय का टेबल है और डिपार्टमेंट का टेबल है, और मैं एम्प्लॉय के टेबल में से कुछ डेटा को, कुछ कॉलम्स को ले रही हूँ और डिपार्टमेंट के टेबल को कुछ कॉलम को लेकर मैं उनका एक व्यू क्रिएट करना चाह रही हूँ। ठीक है, सो व्यू जो है वो बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है, और जब भी हम एक कोई व्यू क्रिएट करते हैं तो बैकएंड पे उसकी कोई भी जो वो मेमोरी में स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करता, क्योंकि ऑलरेडी जो डेटा है वो टेबल्स में स्टोर हो चुका है। ठीक है, सो व्यू जो है वो उन टेबल्स में डिफरेंट कॉलम्स को हमने उठा के एक साथ कंबाइन कर दिया और उनको हमने शो कर दिया, उनको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। इसका बेसिक सिंटेक्स ये है कि हम क्रिएट का वर्ड यूज़ करते हैं, फिर हम व्यू का वर्ड यूज़ करते हैं, और जो भी व्यू हमने क्रिएट करना है, लेट्स सपोज माई व्यू के नेम से मैंने बनाना है तो मैं यहाँ लिखूंगी क्रिएट व्यू माई व्यू, एज का कीवर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सेलेक्ट की स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने कहा कि लेट्स सपोज मैं एक व्यू क्रिएट करना चाह रही हूँ कि एम्प्लॉय के टेबल में मेरे पास इंप नंबर है और ई नेम है, और बाकी जितनी भी कॉलम है, उसकी सैलरी है, लोकेशन है, कमीशन है, मैंने उन सब का रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करवाना। सो हम यहाँ पे एक सिंपल सा व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पे क्रिएट व्यू करवाया है कस्टमर फोन लिस्ट, और एज सेलेक्ट कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट, फोन फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, सो इसका एक जो है वो रिप्रेजेंटेशन या एक व्यू क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में जॉइंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं सेम उसी तरीके से चेक पॉइंट्स आप लगा सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर लाइक का कीवर्ड यूज़ करते हुए हम पैटर्न मैचिंग कर रहे होते हैं, और हम किसी भी व्यू को ऑल्टर कर सकते हैं। व्यू में आप DML के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। DML दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, विच मींस इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और इसी तरीके से हम किसी भी व्यू को ड्रॉप कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, जिसमें हम ड्रॉप व्यू और व्यू का नेम लिखेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास लेट्स सपोज आपने मल्टीपल व्यूज बनाए हुए हैं तो आप यहाँ पे सेपरेटेड बाय कॉमा व्यूज के नेम लिखें और इट विल बी ऑल डन। ठीक है, ये लैब टास्क हैं, बट बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपको इसकी वर्किंग बता देती हूँ कि हमने किस तरह से व्यूज़ पे बेसिकली काम करना होता है, क्योंकि जब आप व्यू पे काम करेंगे तो आपको जो बेसिक डिफ़िकल्टी फेस करनी होगी, जो इश्यूज़ आप इनकाउंटर करेंगे वो प्रिविलेजेस से रिलेटेड हैं, क्योंकि जब हम व्यूज़ बना रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रिविलेज राइट्स हमारे पास होने चाहिए कि जिसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। राइट, सो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट की फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप शो कर दिया है। मैं पहला स्टेप जो कर रही हूँ उसमें मैं यहाँ पे जब आप अपने पास भी SQL+ ओपन करेंगे और स्कॉट और टाइगर से आप लॉगिन हो जाएंगे तो उसके बाद आप पहली जो कमांड लिखेंगे वो होगी क्रिएट व्यू, जो बेसिकली किसी भी व्यू का सिंटेक्स है। उसके बाद आपने व्यू का नेम लिखना है एज, और मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल में से इंप नंबर ई नेम ले रही हूँ फ्रॉम इंप। जैसे ही आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एरर आएगा, दैट इज इनसफिशिएंट प्रिविलेज, विच मीन्स यू डू नॉट हैव राइट टू क्रिएट व्यू। फॉर दिस थिंग यू हैव टू डू वन थिंग कि आपने जो भी जैसे लेट्स सपोज आप स्कॉट के नेम से, स्कॉट के यूज़र से कनेक्ट हुए हुए हैं, सो आपने स्कॉट के यूज़र को जो व्यू को क्रिएट करने की ग्रांट्स हैं या जो प्रिविलेजेस हैं या जो परमिशंस हैं वो आपने प्रोवाइड करनी है, ग्रांट करनी है। इसके लिए आपने सबसे पहले सिस्टम से लॉगिन होना है। सही है, सो आपने इस काम के लिए क्या करना है, जब आपके पास ये एरर आ जाएगा आपने कॉन लिखना है। जैसे ही आप कॉन की कमांड प्रेस करेंगे इसके बाद आपके पास यूज़र नेम आएगा। अब यहाँ पे आपने बेसिकली
से लॉगिन होना है। उसका जो मेन मेथड है वो ये है कि आपने यहाँ पे अपने पास sys ही लिखना है, बट ये sys का पासवर्ड है। जिस वक्त मैंने आपको ऑरिकल की इंस्टॉलेशन का बताया था तो मैंने कहा था कि आप पासवर्ड जो भी रख रहे हैं वो आप याद कर लें, क्योंकि ये लेटर ऑन हमें कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होता है। सो उस वक्त मैंने अपने पास जो सिस्टम का या सिस का पासवर्ड सेट किया था दैट वाज 1 2 3 4 5 एडमिन। जिन स्टूडेंट्स ने सेम यही रखा था वो यहाँ पासवर्ड वही रखेंगे जो भी आपने रखा था। उसके बाद एज सिस DBA एज इट इज लिखना है। जो चीज़ आपने चेंज करनी है दैट इज योर पासवर्ड ऑफ सिस। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे कनेक्टेड आ जाएगा। अगर कनेक्टेड नहीं आ रहा, कोई एरर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो सिस का पासवर्ड यहाँ एंटर किया है वो रॉन्ग है। ठीक है, जो राइट पासवर्ड एंटर करेंगे स्टूडेंट्स वो उनके पास कनेक्टेड आ जाएगा। जैसे ही कनेक्टेड आ जाएगा इसका मतलब ये है कि अब आप स्कॉट के बजाय आप सिस या सिस्टम के यूजर से लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम जब कोई भी प्रिविलेजेस ग्रांट कर रहे होते हैं तो उसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि हम ग्रांट का कीवर्ड लिखते हैं और हम क्या कौन सा जो एक्सेस है वो प्रोवाइड करें, कौन सा प्रिविलेज ग्रांट करना चाह रहे हैं। क्रिएट व्यू का टू स्कॉट यानी कि यूजर का नेम आप लिखेंगे। सो जो सिस्टम है वो स्कॉट के यूजर को ग्रांट कर रहा है व्यू को क्रिएट करने की प्रिविलेज। और जैसे ये आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये मैसेज आ जाएगा ग्रांट सक्सीडेड, राइट। अब यहाँ पर आपको पता है कि मैंने आपको सिस्टम से लॉगिन करवाया था और आपने स्कॉट के यूजर को प्रिविलेज प्रोवाइड कर दिया। नाउ आपने फर्दर जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं उनको परफॉर्म करने के लिए आपको अगेंस्ट स्कॉट के यूजर से लॉगिन होना होगा। सो उसके लिए आप अगेन CONN लिखेंगे, आप यूजर देंगे स्कॉट, यहाँ पासवर्ड देंगे टाइगर और आपके पास ये डेटा कनेक्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं लैब टास्क की या लैब के एक्सरसाइजेस की। इसमें सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर व्यू क्रिएट किया था और एरर आ गया था। सो यहाँ पे अब जब आप प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर चुके हैं, ग्रांट कर चुके हैं स्कॉट के यूज़र को, तो अब यहाँ पे जब आप व्यू क्रिएट करेंगे तो आपके पास इजीली व्यू क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और अब आपने ये देखना है कि जो व्यू क्रिएट हुआ है वो वेरीफाई आपको करना है। सो यू विल राइट दिस कमांड दैट इज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस व्यू नेम। ये मैंने व्यू जो बनाया था वो माई व्यू के नेम से बनाया था। सो मैंने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे मैंने जो बेसिकली कॉलम सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। ठीक है, हमारे पास व्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल व्यूज एंड कॉम्प्लेक्स व्यूज। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल व्यू की। ये जो मैंने यहाँ पर व्यू बनाया था वो भी सिंपल व्यू था। ठीक है, अब सिंपल व्यूज में हम सिर्फ DML के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। DML इज व्हाट, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इट मीन्स यू कैन डिलीट, अपडेट एंड इंसर्ट इनसाइड द व्यू, बट हम उसमें ज्वाइन नहीं लगा सकते, हम कोई भी ग्रुप के ऑपरेशन फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकते। लेट्स सपोज ग्रुप बाय या ज्वाइंस हम नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, सो अब यहाँ पर आपको पता है कि डिफरेंट टेबल्स को जब हमें कंबाइन करना होता है तो वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स व्यू होगा। अगर एक ही टेबल के लेट्स सपोज बहुत सारे कॉलम्स हैं और उनमें से 2 या 3 या 4 कॉलम्स को आपको एज अ व्यू शो करना है तो आप उसमें सिंपल व्यू यूज करेंगे। यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने इंसर्ट का ऑपरेशन, जैसे मैंने कहा कि DML के ऑपरेशंस हो सकते हैं, तो मैं इंसर्ट का आपको ऑपरेशन परफॉर्म करवा के बता रही हूँ। इंसर्ट इनटू व्यू का नाम, वैल्यूज और ये वैल्यूज, और उसके बाद ये आपके पास ये मैसेज आ जाएगा 1 रो क्रिएटेड का। अच्छा, अब हमें वेरीफाई करना है। नाउ लुक वन थिंग कि जैसे आप इंसर्ट करवा रहे हैं माई व्यू में, ठीक है, और आपने ये जो व्यू क्रिएट किया था वो आपने बेसिकली इंप के टेबल का क्रिएट किया था। अब आप ये देखें कि जब हमारे पास ये व्यू क्रिएट हो गया और उसके बाद हमने यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट की, तो बेसिकली ये वैल्यू व्यू में भी इंसर्ट होगी और इंप के टेबल में भी इंसर्ट होगी। सो लेट्स वेरीफाई दिस थिंग कि हमने यहाँ पे व्यू में वैल्यू ऐड करवाई, इंसर्ट करवाई, और मैंने इस इंप के टेबल में जब सेलेक्ट स्टैटिक किया तो मेरे पास सबसे पहले ये वैल्यू आ गई जो मैंने इंसर्ट की थी। सो लेट्स ये वेरीफाई हो गया कि जो भी व्यू हमने जिस भी टेबल का बनाते हैं और इस व्यू में जो भी वैल्यू एंटर करते हैं या वैल्यू डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं तो वो बेसिकली उस पर्टिकुलर टेबल में भी अपडेट या डिलीट या इंसर्ट हो जाती है। सो अब मैंने व्यू में जब इसको सेलेक्ट किया रिकॉर्ड्स को तो मेरे पास यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में भी हो सकता है।
कि जब हम किसी भी टेबल का व्यू बनाते हैं तो डीएमएल के ऑपरेशंस बेसिकली व्यू के साथ साथ उस पर्टिकुलर जिस टेबल का व्यू बनता है उसमें भी रिफ्लेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स व्यू की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स व्यू में डीएमएल के ऑपरेशंस नहीं होते। डीएमएल मीन्स आप इंसर्ट अपडेट डिलीट का काम नहीं कर सकते। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप ग्रुप ऑपरेशंस, ग्रुप फंक्शंस या ज्वाइंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं एक इक्वी ज्वाइन की एग्जांपल ले रही हूँ कि क्रिएट व्यू कॉम्प व्यू। ये मैंने कॉम्प व्यू मीन्स कॉम्प्लेक्स व्यू के नेम से बना दिया। एज सेलेक्ट ई डॉट इम्प नंबर, ई डॉट ई नेम, डी डॉट डी नेम फ्रॉम इम्प ई डिपार्टमेंट डी और वेयर ई डॉट, क्योंकि ये डिपार्टमेंट नंबर दोनों टेबल्स में कॉलम है, कॉमन है, इस वजह से हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर ले लिया है। सो ये व्यू क्रिएट हो जाएगा और हमने वेरीफाई कर लिया सेलेक्ट स्टैटिक से, और जो भी वैल्यू ये जो व्यू क्रिएट हुआ है कॉम की नेम से बेसिकली यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब सेकंड है नो डीएमएल ऑपरेशंस। मैंने आपको कहा कि कॉम्प्लेक्स व्यूज में सिर्फ और सिर्फ आप ज्वाइंस कर सकते हैं लेकिन डीएमएल नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हम डीएमएल का एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं विच इज लेट्स सपोज इंसर्ट ऑपरेशन। इंसर्ट इनटू कॉम्प व्यू वैल्यूज मैंने ये दे दी। ठीक है, और ये वाला काम यहाँ पर नहीं हुआ। सो ये प्रैक्टिकली भी हमने करके देख लिया कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या कॉम्प्लेक्स व्यूज में आप डीएमएल के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सो द आंसर इज नो। देन अब हम बात करते हैं ग्रुप फंक्शंस की। जैसे कि मैंने कहा कि ग्रुप के फंक्शंस आप कर सकते हैं और ज्वाइंस अप्लाई कर सकते हैं। ज्वाइन की एक एग्जांपल हमने ये देख ली। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं ग्रुप फंक्शन की। ठीक है, ग्रुप फंक्शन आपको पता है सम का, एवरेज का, मिनिमम का, मैक्सिमम का आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने क्रिएट किया जीपी फंक्शन दैट इज ग्रुप फंक्शन एज सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी के नाम से, और फ्रॉम imp with read only। अच्छा, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू। रीड विद रीड ओनली का क्या मतलब है? आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पर जब एज अ यूज़र हम उन वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं और कुछ रिकॉर्ड होता है, लेट्स सपोज जो प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड है। ठीक है, प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड, बहुत सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही होती हैं, उनको हम सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज दोज वैल्यूज़। तो जो डेटाबेस में उसकी जो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन रखी जाती है वो क्या होती है? विद रीड ओनली, यानी कि जो यूज़र है वो उसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता है। हम उस टाइम पे प्रोडक्ट की डिटेल्स को रीड कर सकते हैं, वी कैन नॉट मॉडिफाई देम। सो ये एक कॉम्प्लेक्स व्यू क्रिएट हो गया। और जब हमने इस व्यू को सेलेक्ट स्टैटिक करके देखा तो ये बेसिकली सम ऑफ ऑल सैलरीज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब हम देख लेते हैं लैब टास्क को। ये लैब टास्क हैं। टास्क नंबर 1 में आपने एक व्यू क्रिएट करना है। ठीक है, डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 10 फ्रॉम इम्प टेबल विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, इम्प नंबर, और ये सारी इसकी डिटेल्स हैं। इसी तरीके से हमने ये सारे जितने भी टास्क हैं वो हमने बेसिकली क्रिएट करने हैं व्यूज़ के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। ठीक, अगेन यहाँ पर आपके पास जो एक लैब टास्क है इम्प 55, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिखा हुआ है कि नाउ क्रिएट अ टेबल। आपने इस टेबल की बेसिस पे टास्क परफॉर्म करना है, बट इट डजंट एग्जिस्ट। नाउ क्रिएट द टेबल इम्प 55 फ्रॉम इम्प टेबल। तो आप इस टेबल से इस टेबल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं? आप इस टेबल का रेप्लिका क्रिएट कर लें दैट इम्प 55 के नेम से, और जितने भी ऑपरेशन है फर्दर वो आप इस टेबल को यूज़ करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं।